राम राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा जो तृतीय श्रेणी अध्यापक जो मुख्य परीक्षा है उसका पेपर जो एसएसटी का और संपूर्ण पाठ्यक्रम पेपर 4 की बात करें। और 3 पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। और ये पेपर आयोजित हुआ था 4 जनवरी को। और यदि इस पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है चैनल पे, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि अरावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो हमें इसमें असत्य की बात करनी है कि इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, सही बात है। वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वतमालाओं में से एक है, सही बात है। और यह विश्व की नवीन पर्वतमालाओं में से नहीं है, सही है। ये प्राचीन पर्वतमाला से, तो इसमें से कोई नहीं, चौथा इसका ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो निम्न दूसरे प्रश्न की हम बात करें, राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो गुजरती है। सीकर नागौर जालोर से गुजरती है, सीकर अजमेर सिरोही से गुजरती है, या दौसा टोंक भीलवाड़ा से गुजरती है, या अलवर जयपुर व उदयपुर से गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा सीकर नागौर व जालोर से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है। डाई, खारी, कोठारी और बेड़च। तो इसकी सही है बेड़च जो है वो दाहिने तट की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए। कोपेन के जलवायु जो वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSHW जलवायु प्रकार पाया जाता है। हड़ौती पठार प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर मैदानी प्रदेश, या शुष्क प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा अर्ध शुष्क जो प्रदेश है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो वाल्दा सिरोही किस खनिज के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो इसका देखो, जिप्सम का, टंगस्टन, चांदी या जिप्सम जस्ता। तो इस वाल्दा सिरोही जो है वो टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कौन सा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इसमें से जल विद्युत जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। जल विद्युत ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जो जनजाति का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो इसमें देखो, करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा जो करौली है वहां पर अनुसूचित जाति का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिला समूह में से गुजरती है। बीकानेर अलवर दौसा से, जयपुर अजमेर भीलवाड़ा, कोटा अलवर दौसा, अलवर अजमेर सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा कोटा अलवर और दौसा से ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए। दो धोकड़ा, पलाश, तेंदू और जो सेमल के वृक्ष है वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, अर्ध जो शुष्क सदाबहार वन, शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। तो इसका सही उत्तर होगा मिश्रित पतझड़ वनों में ढोकड़ा, पलाश, तेंदू पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसमें कूट देखो, सही उत्तर का हमें चयन करना है। सूची 1 इस प्रकार के त्रिपुरा जो सुंदरी मंदिर है वो हम बात करते हैं तो उमरई में स्थित है। सरदारनाथ जी जो है वो बात करें तो जो सरदारनाथ जी है वो लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। और सोमेश्वर महादेव मंदिर हम जानते हैं किराड़ू में स्थित है। और बात करते हैं बुआ का मंदिर जो है वो है जसोल में। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा जो होगा दूसरा, दूसरा सही होगा। अगला देखिए। स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से जानी जाने वाली मृदा है। तो लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, रेतीली मृदा। तो इसका सही उत्तर होगा काली मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसकी अवस्थिति के बारे में है। तो कौन सा सही नहीं है ये देखना है। सोई मान सिंह जयपुर में बता रहा है,
जवार जो सागर है वो कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ जो है बारां में है, और बंद ब्रेड जो भरतपुर में है। तो इसका सही उत्तर होगा सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जयपुर में नहीं है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता कितनी है? तो इसकी महिला साक्षरता हमें बताना है। तो इसका 52.4 बताया, 52.1, 52.01, 52.06। तो इसका सही उत्तर होगा 52.1% महिला साक्षरता है। अगला देखिए, नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली। तो इसका सही उत्तर होगा पाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेल का जो मंगरा है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वोलेस्टो नाइट के लिए जाना जाता है। अगला है, हुर्रे के संबंध में निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। ग्रासिया सहकारी समिति है, ग्रासिया मर्तक जो स्मारक है, ग्रासिया सहकारी कृषि है, ग्रासिया लोकप्रिय देवता। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रासिया मर्तक देव जो स्मारक है वो है हुर्रे। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। सही बात है। यहाँ से तांबा जो है वो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता। सही है। यहाँ से काले व लाल रंग के बोल रहा है कर प्रसरण बनिए मध्य बाण प्राप्त हुए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा एक और दो। सही कब बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सही नहीं है, तो नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। तीसरा जो स्थल है वो काले व लाल नहीं है, या काले व नीले है। किसके? नीले रंग के जो हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अर्णोराज शैव मत का अनुयायी होने के साथ साथ धर्म सहिष्णुता शासक था। सही बात है, शैव मत का अनुयायी होने के साथ साथ इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। तो ये बात थोड़ी डाउट में, देवबोध धर्मबोध इसके समय के प्रकांड विद्वान थे। सही बात है कि देवबोध और जो धर्मबोध है वो इसके जो अर्णोराज के समय में प्रखंड विद्वान थे। इसको क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो एक व तीन सही है, एक व तीन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो इसका अंतिम शासक जो भाटी था वो था जवाहर सिंह, जो थे अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। गिरी सुमेल के युद्ध के बाद राव जो मालदेव ने सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। तो इसका हमें बताना क्या है? सही नहीं है। तो इसका सही है, सही नहीं है। ये ऑप्शन जो है वो महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये सही नहीं है 20वां। अगला देखिए, निम्नलिखित में से असुमिलित युग्म। तो इसमें देखो असुमिलित बताना है। फतेह गुबंद जो अलवर में स्थित बता रहे हैं, ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर में सही है। अब्दुल पीर की मंजार अजमेर में बता रहा है। सेठ राधा कृष्ण की हवेली जो है मुकुंदराम बता। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल पीर की मंजार जो अजमेर में, वो गलत है। अब्दुल पीर की मंजार तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ताराचंद रुइया की हवेली अवस्थित है। तो इसकी ताराचंद रुइया की हवेली जो है वो रामगढ़ पड़ता कहाँ है? रामगढ़ पड़ता है हमारा सीकर में पड़ता है। निम्नलिखित जो कथन है उसमें एकलिंग जी का मंदिर जो है स्थित है वो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। सही बात है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में महाराणा राइमल ने करवाया था। ये गलत बात है। तो इसका हमें पूछ रहा है सही, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमिलित युग्मों को चिन्हित कीजिए। जो चिन्हित सही है वो उनके बने। देखो ये बात कह रहा है कि खलकानी माता का जो गर्दब मेला है वो भावगढ़ बंदिया में स्थित है। शीतला माता का मेला सील डूंगरी में स्थित है। कल्याण जी का जो मेला है वो डिगपुरी में, और जीण माता का मंदिर रेवासा में है। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है उन पर विचार करना हमें। प्रदेश में प्रचलित तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर कहावत का अर्थ त्योहारों की शुरुआत भाद्रपद माह की जो माह है उसकी तीज से होता है तथा इसका अंत जो है वो गणगौर से होता है। ये बात कहना चाहता है। और दूसरा जो क्वेश्चन कहता है, दूसरा पॉइंट है कि गणगौर पर्व पर शिव पार्वती की आराधना की जाती है। सही बात है। कर्नल टॉड ने जयपुर की गणगौर को सवारी का वर्णन किया है। तो इसमें सही नहीं है। तो इसका सही हम बात करें तो पहला भी सही नहीं है और तीसरा भी इसका सही नहीं है। तो इसका उत्तर होगा
तीसरा ओपन किस प्रकार की, यहाँ से देख लो ये भाद्रपद है, और दूसरा यहाँ पर ये जो कर्नल टॉड ने ये उदयपुर, जो उदयपुर है, उस उदयपुर गणगौर सवारी की वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है? सकुशल पर्वत तीर्थ यात्रा पूर्ण करने पर पुष्कर पेड़ी तथा पथवारी मांडी जाती है। श्रीनाथ जी का पाना है सर्दी कलात्मक है, जिसमें 16 श्रृंगारों का चित्रण मिलता है। फड़ में देवियां नीली, देव लाल, राक्षस काले व साधु सफेद व पीले रंग के बनाए जाते हैं। कावड़ मंदिर नुमा कष्टा कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वो दूसरा उत्पन्न होगा कि इसका 16 श्रृंगार नहीं है, यहाँ पर 24 श्रृंगार जो है वो कलात्मक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट गैबोन ग्लास जो फैक्ट्री है वो एक खाली जगह कंपनी है जिसका इकाई अवस्थित है। तो इसका देखो ये एक सेंट गैबोन ग्लास फैक्ट्री जो स्थित है वो फ्रेंच की है, फ्रेंच में स्थित है और भिवाड़ी इकाई में स्थित है, हमारी भिवाड़ी अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों का सही सही है। संत जो हरिदास का जन्म कापड़ोद गांव डीडवाना में हुआ था और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया था, सही बात है। और इन्होंने कुरीतियों का विरोध करते हुए सगुण भक्ति धारा प्रबल दिया, ये गलत है। तो इसका इसमें हमें सही पूछा है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, मतलब ये केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों सुमिलित, देखो क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमिलित नहीं है। देखो केमल दे है वो गोगा जी से, पेमल तेजा जी से, पीपल दे देवनारायण जी से और कैमल दे पाबू जी से। तो इसका संबंध जो है वो चौथा कैमल दे, क्योंकि पाबू जी की दो पत्नियां थी, एक सुप्यार दे थी और एक दे फूलम दे, एक थी फूलम दे। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान चिन्ह है, मिलान चिन्ह को करना, देखो सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है कि अजरक प्रिंट, जो अजरक प्रिंट है वो हम बात करते हैं तो वो है 4 से, तो एक का तो 4 हो गया, पूरा 4 है। समुद्री लहरिया जो है वो जयपुर का है, तो इसका मतलब बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा यहाँ हो गया। और गोट उद्योग खंडेला सीकर से संबंधित है, सी का दूसरा ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और टुकड़ी है वो जालोर में मारोट की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाक में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। नाक में आभूषण की बात करें तो भंवरकंडी सही बात है, और भोगली, चुन्नी, टोटी, टोटी है वो कान में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर चित्रशैला की विशेषता नहीं है, जोधपुर चित्रशैली की विशेषता नहीं है। तो देखो मणिकुटिकम प्रवृत्ति और प्रेमाख्यात विषयों की प्रधानता जो जोधपुर की है, बादाम की आंखें जोधपुर की है, ऊंची पगड़ी जोधपुर की है, लेकिन ये जो है मणिकुटिकम जो प्रवृत्ति है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल जो उपबोलियां है वो जो प्रसिद्ध है, तो बात करें तो ये डुंडाड़ की उपबोली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमिलित युगम नहीं है। देखो सुमिलित कौन सा नहीं है ये बताना हमें। हरावल जो सत्य प्रकाश जोशी की रचना बोल रहा है, ओलियो जो किशोर कल्पना कांत की बोल रहे हैं, और मरुवाणी जो चंद्र सिंह की बोल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एक, जो हरावल है वो सत्य प्रकाश जोशी की है, सत्य प्रकाश जोशी की है, सत्य प्रकाश जोशी की है। हरावल सत्य प्रकाश जोशी की है, बाकी ये ओलियो और मरुवाणी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो नथमल जोशी है उसकी रचना नहीं है, नहीं है बतानी है कि दोरा और धोरी सही बात है, परनियोड़ा कवारी सही बात है, मांजल रात और आभा पटकी। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, क्योंकि जो मांजल रात होगी ना, ये मांजल रात जो है वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मांजल रात है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमें। देखो ये संत साहित्य है और रचनाकार है, अर्ण भेवाणी जो रचना है वो रामदास जी की है, और मंत्रराज प्रकाश है वो हरिदास जी की है, और जो कोडा है ये कोडा किन की है देखिए। तो इसका प्रकार ए हो गया हमारा दूसरा, बी हो गया हमारा तीसरा, ये दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, इस चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये कोडा हो जाएगा जसनाथ जी, और जो चेतावनी होगी वो होगी पीपा जी की। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित समूह है सही नहीं है, कौन सा जो समूह है वो सही नहीं है। देखिए मारवाड़ी पन्ना दाई गोरा दाई की है, और बाणासुर का शहीद मेजर शैतान सिंह सही है। पत्रकारिता के पिता में जो है वो जाबर
मल शर्मा को कहते हैं। जो शिक्षा संत है ये गलत है। शिक्षा संत हम देखते हैं कि स्वामी तो है ही, लेकिन वो विवेकानंद नहीं है। स्वामी जो है वो होंगे केशवानंद। कौन होंगे? केशवानंद होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाए गए हवा महल की डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा किया गया? तो इसका देखो कि ये है लालचंद उस्ता। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो ये आप सबको पता है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। उसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन है, रुक सतसई की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो थी तो वो लक्ष्मण दान कविया ने। लक्ष्मण दान, दूसरा ऑप्शन सही है, लक्ष्मण दान कविया ने रुक सतसई की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बागड़ी बोली को रो बागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र कहीं है? तो इनो है डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जो बी ऑप्शन है वो बागड़ी बोली रो प्रमुख क्षेत्र है। देखो, सूची 1 से सूची 2 को वापस और सम्मिलित करना राज्य का प्रतीक चिन्ह है और वैज्ञानिक नाम है। तो देख लीजिए। देखिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो प्रोसोपस सिनेरिया खेजड़ी का नाम है। जो हमारा क्या, जो हम बात करते हैं तो वृक्ष है, पेड़ है, सी हो गया इसका। और टिंकुमेला एंटुमेला रोइडा फूल का नाम है, ये हो गया। उसके बाद गजेला गजेला, ये हो गया पशु। और अगला पक्षी जो हो गया ये ओडियोटोइटोसिस नाइग्रेसिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेल युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखो, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होगी, ये गलत है। इसमें सम्मिलित नहीं है समूह, तो पहला ऑप्शन हो गया। मुख्यमंत्री नहीं, ये राज्यपाल में निहित होती है। ये राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति। 161 में हमें राज्यपाल की समाधान शक्ति होगी। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायक सलाह हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का गठन। और अनुच्छेद 64 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये बात भी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजना कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये बताना है। तो इसमें अमृतार योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, पंच गौरव योजना, और मिशन हरियाणा राजस्थान। तो इसमें अमृतार योजना है वो फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व योजना के तहत नोडल विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग या ग्रामीण विभाग? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, पंचायती राज विभाग जो होगा वो स्वामित्व योजना का नोडल विभाग है। देखिए, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के संदर्भ में सही है, तो इसमें सही बताना है। यह नियमावली 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई थी, सही बात है। इसके अंतर्गत 10 भागों और 29 नियमों का उल्लेख है, सही बात है। इसके तहत प्रतिपूर्ति वर्ष में एक बार सीधे विद्यालय से, नहीं नहीं ये गलत है। तो इसका हमें सही बताना है, तो 1 और 2 सही है। 1 और 2, ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये जो प्रतिवर्ती वर्ष है, एक बार नहीं है, ये 2 बार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के, देखो क्वेश्चन है, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इससे ये हुआ था 2011 बारे में निःशुल्क प्रवेश प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश वाले जो निजी विद्यालय हैं, उन निजी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन हेतु गठित 2 सदस्यीय सत्यापन दल जो है वो कितने दिन जो विद्यालय में का सत्यापन करते हैं? तो वो 3 दिन तक करते हैं, सही बात, 3 है। 3 विद्यालयों का सत्यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1961 को प्रारंभ किया गया, सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भेड़ व ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हम बात करें सेवर, रामसर, तबीजी और एविकारी टोंक में स्थित है। एविकारी टोंक में स्थित है। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो अवनी लेखरा है का संबंध किस खेल से है? तो इसका होगा पैरा निशानेबाज से संबंधित है, पैरा निशानेबाज से। गार्गी पुरस्कार जो है इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण जो कथन है उसके बारे में आज हम बताना है। तो ये पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 10वीं निर्धारित प्रतिशत अंकों में उत्तीर्ण करने वाली विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, सही बात है। इसके तहत पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है, सही बात है। गार्गी पुरस्कार के तहत 5,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इस योजना अंतर्गत नोडल विभाग एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा, क्योंकि अभी ये 5,000 रुपये नहीं है, इसका जो पैसे हैं वो 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में
विद्यालयों के समग्र विकास हेतु दानदाताओं को आगे लाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा पोर्टल जो शुरू किया है? तो उसका सही शाला संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल या शाला सिद्धि पोर्टल। तो इसका होगा ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, सही बात है। इस अधिनियम में अध्याय 3 में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियां संबंधित प्रावधान है, ये गलत है। अगला है, इस अधिनियम में धारा शिक्षकों चॉइस में जो शिक्षकों के कर्तव्य संबंधित है, ये बात भी सही बात है। तो इसमें जो हम पूछा क्या है कि इसमें सही नहीं है, तो इसका सही नहीं होगा दूसरा ऑप्शन, मतलब ये तीसरा, केवल तीन दो गलत है। अकादमिक वर्ष 2015-16 में स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो ये जो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्यों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो, इसमें सीईसीईओ, विद्यालय का एक शिक्षक, विद्यालय का प्रधानाध्यापक और स्थानीय निकाय का निर्वाचन सदस्य। तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की शाला जो प्रधान का जो विद्यालय प्रबंध समिति में पद नाम क्या होता है? अध्यक्ष होता है या वित्त सचिव या पदेन सदस्य, उपाध्यक्ष? तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा पदेन सदस्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सामान्य परिस्थिति में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया है। तो इसमें छात्र शिक्षकों का जो अनुपात है वो है 25:1। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2025 में अनुमोदन इस नीति के तहत प्रदेश को जीसीसी निवेश पर पसंदीदा गंतव्य बनाया जाएगा। जीसीसी निवेश राज्य निवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, सही बात है। इस नीति के तहत जयपुर, जोधपुर व अजमेर को जीसीसी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसमें हमें पूछा सही कौन सा है, तो 1 और 2 सही है। इसमें 1 व 2 सही है, 1 व 2 सही है। बल्कि इसमें ये जो हब बनाया जाएगा ये जयपुर, जोधपुर व यहाँ पर उदयपुर होगा, उदयपुर को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया? तो ये डूंगरपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संदर्भ में निम्न में से अनुचित है। इस योजना की प्रदेश में जो शुरुआत है वो दिसंबर 2024 को की गई, सही बात है। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समुचित इलाज, देखभाल और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, सही बात है। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्रावधान है, सही बात है। इस योजना के तहत 2000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त सहायता दी जाती है, ये गलत है, क्योंकि 2000 नहीं 5000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाती है, 5000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक एवं जैविक कृषि को प्रोत्साहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैलों से कृषि करने वाले चयनित जो लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 50,000, 30,000, 12,000 या 24,000? तो इसका सही उत्तर होगा 30,000 रुपए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के मार्च 2028 में आयोजित हेतु राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो कृषि विभाग मंत्रालय के साथ, कॉनफेड के साथ, ये FICCI के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा कॉनफेड के साथ, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो इसके मुख्य सचिव अभी है वो VC निवास जो है मुख्य सचिव है। हाल ही में
राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? संपत सरल को, राम जायसवाल को, डॉक्टर रेखा भटनागर को, या डॉक्टर सुशील निम्बारक को? तो डॉक्टर सुशील निम्बारक को। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो ये रक्षा युक्ति क्या कहलाती है? ये जो दूसरे सहारा लिया जाता है उसे कहते हैं तर्क संगतिकरण युक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्दी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वर्दी मात्रात्मक परिवर्तन है, सही बात है। वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वर्दी परिपक्वता के साथ रुक जाती है। सामान्यतः जो वर्दी है विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्दी के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चों के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है, तो वो कहलाता है जेडपीडी, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, ये तीनों सृजनात्मकता के हैं लेकिन इसमें स्मृतिकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? जॉन डीवी, विलियम वुंट, जेम्स डेवर स्टेनोक? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं लचीला बनाया जाए चाहिए। असाधारण बालकों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। शिक्षा का विभाजन विषय समूह से होना चाहिए। शिक्षा का तरीका छात्र की जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। तो इसका सही होगा 1, 2 और 4। मतलब इसका सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है? तो इसका जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जो उदाहरण है वो है आर्मी अल्फा अल्फा परीक्षण जो है, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखो, मैक्स वर्दिमर है, कर्ट कॉपका है, कॉलर है, मैकडूगल नहीं है। जबकि इन्होंने गेस्टाल्ट वादियों ने एक सिद्धांत दिया था, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को आरंभ होता है। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इसका अभिप्रेरणा जो आती है वो हमेशा आवश्यकता से आती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सही बात है। अधिगम अभ्यास और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। अधिगम से होने वाले व्यवहार में परिवर्तन की प्रकृति अपेक्षा अस्थायी होती है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि अस्थायी प्रक्रिया, ये गलत है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगला क्वेश्चन है, ई शासन द्वारा उपलब्ध कार्रवाई जाने वाली सेवा है। तो ई नागरिक सही है, ई परिवहन, ई शिक्षा, चौथा ऑप्शन सही होगा। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार को छोटा करना, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्द की स्पेलिंग जांच सकते हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो इसका होता है मेन्यू बार में होता है। मेन्यू बार में विंडो की फाइल विकल्प होता है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेरित कर सकते हैं? सही उत्तर जो होगा वो होगा 3। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुआ। सही बात है। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। संविधान का निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ हुआ। तो मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे, ये गलत है क्योंकि इसके जो थे वो करपलानी थे। करपलानी इसका सही उत्तर होगा। देखिए, भारत संविधान में प्रस्तावना की भाषा व उद्देशिका में निहित भावनाएं किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के शब्दों को सही क्रम में वो चुने। सही क्रम में हम चुने तो इसका सही उत्तर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा ऑप्शन सही होगा भारत संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अर्थात इन अधिकारों का उपयोग केवल भारतीय नागरिक ही कर सकते हैं। तो इसका सही मैं बात करूं तो इसका देखो 15, 16, 19, 29 और 30 देख लीजिए। 1, 2 और 3 और 6 और 7। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश व वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करने करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, का उल्लेख मिलता है। तो ये सब जो हमें उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 51 ए में तो मिलता है, लेकिन अनुच्छेद 51 के ए के अड़े में मिलता है। अड़े में ये चीज मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया? 51 च जोड़ा गया, 43 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया। तीसरा होगा 38 ख नहीं जोड़ा गया, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। विशिष्ट परिस्थितियों और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तक में होने पर संसद लोकसभा के कार्यकर्ता को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। ये बात सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। सही बात है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि तक रहा। सही बात है। और चौथा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी बात सही है। तो इसके चारों ऑप्शन जो होंगे वो कथन पर विचार करना है, सत्य है और इसका सही होगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें भारत के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के ऐसे राज्य जिनमें अभी तक एक बार भी राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, 356 नहीं लगा है, तो वे राज्य हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सभी मंत्रियों को अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 75(2), 75(3), 75(4) और 75(5). तो इसका सही उत्तर होगा 75, अनुच्छेद 75(4) के तहत, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य असत्य है?
महान्यायवादी के पद का सर्जन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, सही बात है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सही बात है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सही बात है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वे संसद सदन में मताधिकार का अधिकार रखता है, गलत बात है। तो इसका चौथा ऑप्शन जो होगा वो असत्य है। अगला देखिए, निम्न सुमेलित करना है हमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील है वह अनुच्छेद 132 के तहत। दीवानी मामलों में जो अपील जो होती है वो होती है अनुच्छेद 133 के तहत। और अपराध व फौजदारी मामलों में जो अपील होगी वो अनुच्छेद 134 के तहत होगी। और विशेष अनुमति द्वारा अपील जो होगी वो 136 के तहत होगी। वो होगा नगर पालिका की अवधि जो है वो अनुच्छेद 243 टी के तहत नहीं होगा, यू के तहत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्न में से किस रिपोर्ट के प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में? तो इसमें सही उत्तर होगा जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो पहले बना था, उसके बाद सहकारी आयोग, फिर पूंछ आयोग। तो 1 2 3 4 सही इसका उत्तर होगा। ये पिछली बार प्रश्न आया हुआ है रीड थर्ड ग्रेड में। देखिए अगला क्वेश्चन, निर्वाचन नामावली में सूता लाने के प्रयास करने के लिए और निर्वाचन में फर्जी मतदाता धांधली को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने कब से देश के सभी मताधिकारों के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया है? तो ये जो आदेश दिया है फोटो पहचान पत्र बनाने का वो अगस्त 1993 से दिया है। अगस्त 1993, देखो 93 सब में है, लेकिन ये बात अगस्त की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो इसमें देखो कृषि पहले का है, सेवा तीसरे का, उद्योग जो है वो है तीसरे का। तो इसमें हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र दूसरे का। अगला क्वेश्चन देखिए, औपनिवेशिक में महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब में जो, और मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में ये महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई हमारी पंजाब, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो इसमें सबसे ज्यादा जो बल दिया गया जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वो दिया गया कृत्रिम बुद्धि, एआई पर। एआई पर बुद्धि सबसे ज्यादा जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति या कंपनी किसी उत्पाद का पेटेंट करती है तो उसकी अवधि कितने वर्ष तक होगी? तो इसकी अवधि होगी 20 वर्ष तक, मृत्यु के बाद उसकी अवधि होगी 20 वर्ष तक। अगला है 1991 की औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण में 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद शामिल है? तो इसमें देखो अल्कोहल भी है, सिगरेट भी है, जोखिम भरे रसायन भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 चारों ही होंगे, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 101वां, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन कितने डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले निर्धन कहलाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा 1.9 डॉलर, 1.9 डॉलर। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया गया? तो इसमें 75% ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, असम्मिलित बताना हमें। M1 मतलब लोगों की जमा प्लस वाणिज्य बैंकों की जमा प्लस आरबीआई की जमा। M2 का मतलब हो गया M1 प्लस डाकघरों की जमाएं। M3 का मतलब हो गया M2 प्लस बैंकों की समयावधि जमा।
और M4 बराबर M3 प्लस डायग्राफ की जमा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा M3 बराबर असुमिलित बताना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह दर होती है जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई में अधिशेष धन जमा करती है। बैंक दर, रिपो रेट या सीआरआर या रिवर्स रिपो रेट। तो वो होती है रिवर्स रिपो रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग के निर्णयों के विरुद्ध कितने दिनों के भीतर अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो वो जो रिपोर्ट दी जाती है 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता विदेश उपभोक्ता विवाद का निपटारे में राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में अपील कर निर्णय स्वीकार करने की अवधि कितने दिन अपेक्षित की गई है। सही उत्तर उसका होगा जो होगा 90 दिन। क्या होगा? 90 दिन इसका सही होगा। अक्टूबर 1905 भिलाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना की गई। जो तो बताइए, देशी रियासतों में सर्वप्रथम सहकारी कानून किस राज्य में बनाया गया? जयपुर, अजमेर, भरतपुर या उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर में सहकारी कानून राज्य में बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विपणन सहकारी समिति की शीर्ष संस्था कौन सी है? राजफेड, राजसिको, रिको या सिडबी। तो इसकी शीर्ष संस्था होगी वो राजफेड होगी, राजफेड। अगला देखिए, सहकारिता के क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण करने वाला राजस्थान का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान इसमें प्रथम राज्य है क्रेडिट कार्ड वितरण करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, एनएसओ द्वारा 2020-21 में वास्तविक जीडीपी के 7.7 के संकुचन का अनुमान लगाया गया था। 1960-61 के बाद भारत की जीडीपी में चौथा संकुचन था। इससे पहले कब कब जीडीपी में संकुचन आया था? तो इसका मतलब संकुचन जो आया था वो 1901 तो 65-66 में आया, 1971-72 में आया और 1979-80 में ये संकुचन आया था। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला 111वां क्वेश्चन है, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी इक्वल कोष्टक एक्स ग्रेटर देन एम कोष्टक बंद है। ये समीकरण जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की ओर इंगित करता है? तो ये जो है एक्सपोर्ट, ये है विकासशील अर्थव्यवस्था की ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए, भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश में उत्पादन 40,000 रुपए और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में उत्पादन 20,000 रुपए, पूंजीगत संपत्ति के मूल्यों की गिरावट 10,000 रुपए और अप्रत्यक्ष कर 15,000 रुपए और सब्सिडी 7,000 रुपए। तो शुद्ध राष्ट्रीय जो आय है वो कितनी होगी? तो इसमें तो इसका सही उत्तर होगा 1,02,000 रुपए। अगला देखिए, यह एक राशन कार्ड स्कीम अगस्त 2019 में शुरू की गई थी। वर्तमान में सभी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल होते हैं। तो अंतिम रूप से शामिल होने वाला राज्य कौन सा है? वह है असम, जो अंतिम रूप से शामिल होने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक आसिया युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व शहरी सभ्यता थी। कालीबंगा में परिपक्व हड़प्पाकालीन संस्कृति में खेतों के जोतने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है। तो इसका तीसरा ऑप्शन असत्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना हमें इसमें, तो इसमें पहला होगा चनहुदड़ो जो होगा
वो हो जाएगा एन गोपाल मजूमदार। और रंगपुर जो होगा वो होगा एस आर राव। आलमगीरपुर जगदत्त शर्मा। और बन बनवाली जो होगी वो रविंद्र सिंह बिष्ट होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन ही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चांदी का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, ऋग्वेद में नहीं। लोहे के लिए अर्थशास्त्र में श्याम और कर्षण अयस्क शब्द काम में लेते हैं। वैदिक काल में हिरण्य शब्द स्वर्ण हेतु प्रयोग में लाते थे। और वैदिक काल में व्यापारियों के प्रधान को सृष्टिन कहते थे। तो इसमें हमें बताना क्या है, सत्य कथन की बात करनी है। सत्य कथन की बात करनी है, तो ये देखते हैं तो चारों ऑप्शन जो है इसके सत्य होंगे। एक, दो, तीन, चार सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक संस्था सभा और समिति थी। इसमें समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो समिति का अध्यक्ष इंसान कहलाता था। अगला, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त किया गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के तहत दो बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय में विभक्त किया गया। देखिए, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। देख, मिलिंद ने नागसेन की है, महावंश महानाम की है, रतन मल्लिका अश्व सोरी अमोघ वर्ष की है, और बौद्ध चरित्र है वो गलत है। ये बौद्ध निम्नलिखित सुमिलित कीजिए। तो इसमें हमें राजधानी है वो सुमिलित, कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है, और मल्ले की राजधानी कुशीनगर है, और जो अश्वमेध की राजधानी पोर्टेल है, और कंबोज की राजधानी हम बात करते हैं राजपुरी है। तो इसका ए का दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 121वां, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किन अभिलेखों में मिलता है, तो इसमें सही बात करें तो इसमें किसमें मिलता है, ये देखिए इसमें मिलता है मानसेहरा, सही उत्तर होगा। साबाजगढ़ी और गिरनार व एरागुड़ी, एरागुड़ी में मिलता है। एक, दो और गिरनार और एरागुड़ी में मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता, सही बात है। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, व्यवहारिक जो नगर का प्रमुख न्यायाधीश, और आर्विक या आठविक जो अंतपुर का प्रधान। तो इसका चौथा ऑप्शन होगा वो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को हमें क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। कि तराइन का युद्ध है, माबो के चंदेली का जो पर विजय है, तराइन का तृतीय युद्ध है, नागराजुन व भांडादेसर का दमन है चालुक्य। तो इसमें सही उत्तर होगा नागराजुन का भांडादेसर का युद्ध, पहला ऑप्शन तो ये होगा। उसके बाद होगा महोबा के चंदेलों पर विजय, चौथा और दूसरा। इसमें चौथा और दूसरा यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद इसमें होगा चालुक्य पर विजय, पांचवा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, चालुक्य पर विजय, और फिर हो जाएगा तराइन का प्रथम और द्वितीय। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला देखिए, दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो वो बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत जो है उसको, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद स्थानांतरित की, सही बात है। जैन सूत्रों के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1328 ईस्वी में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी का स्वागत किया था, सही बात है। राजस्व के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सरकारी आय का अनुमानित वितरण तैयार किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो असंगत है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 146वां, निम्नलिखित में से क्रमबद्ध कीजिए। इनको युद्ध को क्रमबद्ध करना है हमें। कि रूपनगढ़ का युद्ध है, उसके बाद दोरई का युद्ध है, उसके बाद धर्मत का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, और खजवा का
युद्ध है। तो इसमें तीसरा धर्मत का युद्ध पहले हो गया, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हो गया, उसके बाद रूपनगढ़ का युद्ध हो जाएगा। तो ये पहला तीसरा चौथा और पहला, तीसरा चौथा और तीसरा चौथा और पहला, ये हो गया तीसरा चौथा पहला, मतलब दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर पांचवा खजुआ का युद्ध हो जाएगा और उसके बाद दूसरा दोरई का युद्ध हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में सूची ए को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। तो सूची ए को सूची दो से सम्मिलित करना है कि कांग्रेस का, इसका उत्तर हो गया कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ वो कांग्रेस द्वारा मार्च 1900 सॉरी ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ था, ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। सही बात है। सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला जो आया था वो आया था मार्च 1944 को। और उसके बाद यह शिमला समझौता दो हुआ था, वो हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हो गया था हमारे सितंबर 1946 को। तो इसका सही उत्तर होगा, वो मानते हैं चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन रात की अवधि में परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष का झुकाव जो है वो दिन रात की अवधि का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसकी संख्या 181 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है और दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध करता है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, सॉरी तीसरा ऑप्शन। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होती है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असत्य जो कथन है उस पर बात करनी है। सभी देशांतरों की रेखाएं अर्ध वर्ताकार होती है जिनकी संख्या 360। सही बात है। सभी देशांतर वृहत वर्ताकार होते हैं जिनकी संख्या 180 होती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये सभी देशों वृह वर्त होती है, ये भी सही है। तो इसका एक व दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमणता को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा परिवर्तन मंडल, स्टेटो स्पेयर, मध्यम मंडल, फिर आयरन मंडल, फिर आयतन मंडल। तो इसका तीसरा ऑप्शन वायुमंडल की परतों का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, है गतिजन्य वायुदाब पेटियां जो स्थित है वो इसकी होगी, एक तो हो भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब, विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब। तो इसका सही उत्तर होगा वो दो और चार होगा, मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब और उप ध्रुवीय वायुदाब। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत है। ऑस्ट्रेलिया में है, ये असंगत है। ब्रिक फील्डर, संताना दक्षिण कैलिफोर्निया में, लेवेंटर दक्षिण स्पेन में और बुरान साइबेरिया में। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगुलहास धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो ये जो अगुलहास धारा है ये स्थित है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से उत्तरी अंटार्कटिका महासागर की धाराएं हैं। तो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर एंटीलीज, इर्मिगर धारा, रेनेल धारा, कनारी धारा, गिनी धारा और लेब्राडोर धारा, ये सभी जो धाराएं हैं वो उत्तरी अंटार्कटिका महासागर की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट हेलेना खाड़ी, वॉल्विस खाड़ी, बिस्के की खाड़ी निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रोजवुड, गाटापारचा, सिनकोना और आबनूस।
अगला क्वेश्चन है कि बूंदी में केशोराय पाटन चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है? तो ये सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए कि खाली जगह के अंतर्गत स्थानीय पौधों को मिट्टी या अन्य किसी माध्यम का प्रयोग किए बिना वायु में उगाया जाता है। तो ये जो वायु में उगाया जाता है उसे कहते हैं एयरोपोनिक्स कृषि। एयरोपोनिक्स कृषि। लॉरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लौह स्तंभाक क्षेत्र है? लॉरेंस सार जो स्थित है वो फ्रांस का है। लॉरेंस सार किसका है? फ्रांस का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण प्रदान विधि नहीं है? शिक्षण से पढ़ाने से विधि नहीं है तो वो समस्या समाधान विधि है जो शिक्षण प्रदान से विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में शिक्षक पहले विशिष्ट उदाहरण का प्रयोग करता है, तत्पश्चात उसकी सहायता उसकी सत्यापन को प्रमाणित करने के लिए सामान्य नियम को बताता है? तो उसमें आगमन विधि है, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस उपागम में पुनरावृत्ति होती है बल्कि विद्यार्थी प्रत्येक पुराने ज्ञान बिंदु या पूर्व अधिगमित विषय वस्तु को गहराई से समझने की दिशा में भी अग्रसर होता है और दूसरा इसी बिंदु से गुजर कर आगे बढ़ जाता है? तो इसका होगा चक्रीय उपागम। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियों में शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कारक नहीं है। शिक्षण द्वारा बच्चों के प्रति व्यवहार शिक्षक द्वारा बच्चों के प्रति व्यवहार, व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान नहीं देना, आंखों का अपर्याप्त संपर्क, कक्षा में बैठने की व्यवस्था। तो इसमें है कि सही कक्षा में बैठने की व्यवस्था। उद्दीपन का वह रूप जिस छात्रों के संपर्क में लाया जाता है, जैसे रेखा चित्र, छाया चित्र, प्रतिरूप आदि है, यह किस प्रकार के शिक्षण शिक्षण सामग्री के तत्व है? तो इसको मैं एक बार कोलैप्स करके छोड़ता हूँ क्योंकि इसका उत्तर जो है वो सॉफ्टवेयर है बताया गया है, लेकिन मेरे को इसमें हार्डवेयर लगता है। आगे देखेंगे क्या इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी में खेती बाड़ी में काम आने वाले औजारों के बारे में पढ़ाते समय अध्यापक यदि चाहे तो कृषि उपयोगी कुछ यंत्रों का संग्रह कर उन छात्रों के सामने प्रदर्शन कर सकता है। शिक्षण सामग्री है तो वो है जो वे ग्राफ या आरेख के माध्यम से कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निदानात्मक शिक्षण प्रक्रिया में निदानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण होता है निदान हेतु छात्रों के चयन। तो इसका जो प्रथम चरण होता है वो निदान हेतु छात्रों का चयन। अगला देखिए, किस शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के अवांछनीय रुचि आदर्शों व दृष्टिकोण को अवांछनीय रुचियों आदर्शों एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। अगला देखिए, किस शिक्षण में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? किसी शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन में का क्या उद्देश्य है? तो मूल्यांकन विद्यार्थियों का स्वगुण विकास में सहायक है, सही बात है। मूल्यांकन द्वारा यह जांचना होता है कि विद्यार्थियों ने रुचि, कुशलताओं, वर्तों, समझदारी, योग्यताओं आदि को स्वयं किस सीमा तक ग्रहण किया है। मूल्यांकन छात्रों में सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन से शिक्षक उद्देश्यों, शिक्षक की विधियों और निर्धारित पाठ्यचर्याओं के प्रभाव को निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा PQRS। अगला क्वेश्चन देखिए, उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आत्मनिष्ठ परीक्षण के प्रकार है। आत्मनिष्ठ जो परीक्षण के प्रकार है तो इसका होगा मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। चौथा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।